नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, विवेकानंद जी का नाम किसने नहीं सुना। पूरी दुनिया में बहुत विख्यात हैं। भारत के एक सच्चे संत के रूप में वो, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी मनुष्य उनके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। बहुत पुस्तकें हैं उनकी, और वो सच्चे संत थे, सेल्फ रियलाइज्ड। उनकी एक छोटी सी ये पुस्तक जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, ओम पब्लिशर द्वारा पब्लिश की गई है भारत में। 365 कोट्स बाय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद जी के 365 विचार। मैं आज ये पहला वीडियो है और इनके विचारों पे वीडियोस बनाऊंगा। एक वीडियो में मैं इनका एक विचार लूँगा और देखिए, जो ऐसे सच्चे संत के जो विचार हैं ना, उनमें बड़ी गहराई है। और उस विचार को जब तक आप उसका विश्लेषण नहीं करते, उसकी गहराई में नहीं जाते, उसको आप अपने जीवन में उतार नहीं पाओगे। और अगर अपने जीवन में उतार नहीं पाते तो फिर क्या फ़ायदा है। विचार आपने पढ़ा कि हाँ जी बहुत बढ़िया है, ठीक है, फिर भूल गए, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक सच्चे संत ने जो भी टीचिंग्स उनकी हैं, जो भी बातें उन्होंने बताई हैं, वो सेल्फ रियलाइज्ड थे। वो प्रैक्टिकल बातें हैं। आपके जीवन में आपको उतारने की ज़रूरत है उनको, तभी आपकी उन्नति होगी। और देखिए, जीवन के दो पहलू हैं मुख्य तौर पे। एक तो है भौतिक दृष्टि में, इस संसार में आप विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो, व्यवसाय में लगे हो, महिला हो, गृहिणी हो, कुछ भी हो। एक तो ये पहलू है इससे जुड़ा हुआ, इसमें आप सफलता चाहते हो, जिस भी कार्य में लगे हो उसमें उन्नति चाहते हो, सफलता चाहते हो, तरक्की चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो। और दूसरा जो पहलू अधिक महत्वपूर्ण है वो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति। तो इनके विचारों को हम देखेंगे कि कैसे हम भौतिक दृष्टि में, इस संसारिक अपनी कार्यकलाप में, जो भी जिस कार्य में आप लगे हो उसमें सफलता के लिए, और कैसे जीवन में उतारें उस विचार को। और अगर आप साधना के पथ पे लगे हो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, तो फिर उस विचार को उस यानी कि लक्ष्य के लिए, आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप उसमें गहराई में कैसे जाना है, उस विचार का क्या अभिप्राय है, और कैसे उसको अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने जीवन में उतारना है। तो हर वीडियो में मैं एक विचार लूँगा और फिर सबसे पहले उसका जो डायरेक्ट मीनिंग है शब्दों का वो आपको बताऊंगा, और फिर मैं उसका और विश्लेषण करके अपनी तरफ से टिप्पणी भी करूंगा गहराई में, ताकि आप उस विचार को गहराई में समझकर अपने जीवन में उतार पाओ। अंग्रेजी में है ये पुस्तक, अंग्रेजी में ही है उनके विचार, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा उनका विचार, फिर मैं हिंदी में, ये वीडियोस में हिंदी में ही बना रहा हूँ। आइए आज इस पुस्तक का पहला विचार उनका जो है वो लेते हैं। क्या है? अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। गोल यानी कि आपके जीवन का लक्ष्य है, कुछ भी हो सकता है, भौतिक दृष्टि से अलग होगा, आध्यात्मिक दृष्टि से अलग होगा। डायरेक्ट मीनिंग क्या है इसका? अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। जागृत हो जाओ, अवेक, जागृत हो जाओ। अराइज, उठो, एक्शन में आओ। और जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, रुको नहीं, लगे रहो। ये तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है। अब हम देखेंगे कि भौतिक दृष्टि में, संसारिक कार्यकलापों में इस विचार का क्या अभिप्राय है। संसारिक दृष्टि से देखें तो अवेक का मतलब यहाँ पे है कि आप रियलिस्टिक बनो। यानी कि कई व्यक्ति क्या होते हैं, कोई ऐसा डे ड्रीमिंग कर लिया, किसी को देखा वो ऐसा इतनी उन्नति कर गया, मैंने भी ऐसे करना। भाई, वो आपने अपनी परिस्थिति देखनी है, आपने अपनी संभावनाएं देखनी है,
आपके जीवन के और भी कई आपकी जिम्मेवारियां होंगी, उन सबको देखते हुए रियलिस्टिक, यानी कि क्या चीज़ आप वाकई ही करना चाहते हो, उसके प्रति जागरूक होना। अवेक का मतलब ये है। फिर अराइज, ये संसार तो भाई कर्म प्रधान है, या तो काम तो करना पड़ेगा ना। आपने ठीक है कोई विचार आया, अच्छा डे ड्रीमिंग, और फिर बैठ गए, तो ऐसे थोड़ी लक्ष्य प्राप्त होगा। फिर आपको एक्शन में आना है। अराइज, उठो, जागृत हो जाओ, जागृत होकर के एक्शन में आ जाओ। सही समय पे सही कार्य करना है, सही डिसीजन लेना है। और फिर जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, भौतिक दृष्टि में जो भी लक्ष्य है आपका, तब तक रुकना नहीं, सुस्ती को बीच में नहीं आने देना, लेजीनेस आ जाती है बीच में। तो ये तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक से तो मैंने बताया आपको, आध्यात्मिक दृष्टि में अगर आप साधना के पथ पे लगे हो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, तो अवेक का मतलब है कि अपने विवेक को जगाओ। यानी कि बहुत आम तौर पे मनुष्य क्या समझता है अपने आप को, मैं ये शरीर और मन हूँ, बस इसके परे कुछ नहीं। नहीं, ये आपका सच्चा स्वरूप थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए मिला है शरीर। मृत्यु में ये शरीर जो है, ये अन्नमय कोश, ये तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपका सच्चा स्वरूप, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी हैं, फिर आत्मा से जुड़े हैं, जो कि आपका सच्चा स्वरूप है, इटर्नल है। उसके प्रति जागरूक होना, समझना कि आप अनश्वर हो, आपका जो सच्चा स्वरूप है वो अनश्वर है। ये है यहाँ पे अवेक का मतलब, साधना के पथ पे हो तो। फिर राइज, फिर आपको खाली यही, अब वेदों में महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो आपको ये मैंने समझिए मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो फिर मुझे क्या करना। अरे नहीं, आध्यात्मिक उन्नति ऐसे थोड़ा होगी जब तक के ये चीजें आत्मसात नहीं होती, रियलाइज नहीं होती, तभी तो निर्वाण मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, तभी तो आपके आत्म साक्षात्कार होगा। तो उसके लिए कुछ एक्शन करना पड़ेगा। प्राणायाम है, मेडिटेशन है, साधना के पथ पे जो भी कई यौगिक क्रियाएं हैं वो करनी पड़ेंगी ना, रेगुलरिटी उनमें चाहिए। राइज, ये मतलब है। फिर साधना के पथ पे भी आप ये नहीं कि 2-4 दिन कुछ प्रयत्न किया फिर छोड़ दिया। कुछ समय चाहिए ना, रातों रात तो नहीं हो जाएगा। तो लगातार लगे रहिए, लगातार, छोड़ना नहीं। प्राणायाम में भी ये जरूरी है, कुछ दिन किया छोड़ दिया नहीं, फिर उतना लाभ नहीं होता। तो ये तो उसका डायरेक्ट मीनिंग जो आप अपने जीवन में उतार सकते हो, भौतिक दृष्टि से भी, संसारिक कार्यकलापों में सफलता के लिए भी, और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पे भी। तो इस विचार को लिख लीजिए किस कागज पे, जो भी जहां भी बैठ के आप साधना करते हो, स्टूडेंट हो, स्टडी करते हो, वहां चिपका दीजिए ये विचार, और इस पे मनन कीजिए। बार बार मनन करना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। कैसे इस जीवन अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जो भी आपका लक्ष्य है, कैसे इसको अपने जीवन में उतारना है प्रैक्टिकली। साधना के पथ पे हो तो कौन सी टेक्निक करनी है, कौन सी टेक्निक्स आपको जरूरी है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, उसके बारे में आध्यात्मिक स्टडी है, वो सारी जो आपने देखना है आपके लक्ष्य के मुताबिक। आपका लक्ष्य क्या है, एक गृहिणी भी हो अगर आप, तब भी आपके जो भी कार्यकलाप हैं उसमें बारीकी में जाना, कंसंट्रेशन। देखिए, किसी भी कार्य में आप लगे हो उसमें कंसंट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपने मन को एकाग्र करके उसी जो भी चीज़ में काम में लगे उस पर लगाना पूरी तरह से, तभी उसमें 100% जो है सफलता मिलती है, तभी वो कार्य जो है वो सफल माना जाता है। यही तो फर्क है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से, जो अंतर है ना, उसमें मुख्य बात कंसंट्रेशन की आती है। कंसंट्रेशन इज द मेन की टू सक्सेस। सफलता की कुंजी जो है ना, उसमें मुख्य क्या है, कौन सी कुंजी है, एकाग्रता की। ये जरूरी है। तो इसलिए इस विचार को लिख लीजिए और इस विचार पे मनन कीजिए। जब तक मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाता, दूसरा इनका विचार नहीं लेता, और अपने जीवन में इस विचार को उतारिए, तो आपकी खूब सफलता मिलेगी आपको। सच्चे संत के जो वचन है ना, वो प्रैक्टिकल हैं,
आपकी उन्नति के लिए हैं, आपकी तरक्की के लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिलेगी और ये विचार आपके जीवन में और सफलता, प्रसन्नता और उन्नति लाएगा हर दृष्टि से। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।